हम सब का खालिक व मालिक है और उसके सबसे प्यारे सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जिनके वास्ते सारी कायनात को खलक किया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड ट्रेनीज, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने ट्रेनिंग को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय किया। ट्रेनिंग ज़ाहिर अपनी क्लोजिंग की तरफ जा रही है। आज का टॉपिक बहुत शानदार टॉपिक है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो कि खालिक कायनात है, सब उसने पैदा किया, उसकी ज़ात बड़ी आला है, वो बहुत बेनियाज है, वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। यानी उस ज़ात को ज़वाल नहीं है। यहाँ दुनिया की हर चीज़ को, हर शख्स को, हर मखलूक को का आखिर एक दिन एंड है, लेकिन अल्लाह हमेशा से था और हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने सबसे प्यारे सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया और यही नूर मुक़द्दस एक मट्टी के बने हुए मुजस्मे में जब फूंका गया तो इस कायनात का सबसे पहला इंसान और एक नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हस्ती जो मार्ज़ वजूद में आती है। इस कायनात का कभी वजूद नहीं था। यानी इस जिसको आज आप देख रहे हैं, जमीन आसमान चांद सितारे, ये कुछ भी नहीं थे। ये सब एक गोले की मानत, एक बंद गोले की मानत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुन। अब इस कुन की ताकत का अंदाजा लगाएं कि आज के दौर में के कह लेंगे लाखों करोड़ों एटम बम्स, बल्कि लामहदूद एटम बम से ज्यादा ताकत इस कुन लफ्ज में, अल्लाह के फरमान में हो जा। और ये जो गोला था वो एक शदीद जोरदार धमाके के साथ पड़ता और ये कायनात वजूद में आती है। जमीन बनती है, आसमान बनते हैं, सितारे हैं, कहकशाएं हैं, ये सब कुछ अल्लाह के कुन से। और ये कायनात कितनी बड़ी है, आज तक जो साइंस है इसको मुकम्मल तौर पर स्टडी नहीं कर सकी। आज तक अल्लाह की इस बनाई हुई कायनात को हम या इंसान पूरे तरीके से दरियाफ्त नहीं कर सका, पूरे तरीके से इस पे महारत नहीं हासिल कर सका। तो क्या इतनी बड़ी कायनात रब्बे ताला ने ऐसी बना दी है? हमने हमेशा तारीख में पढ़ा है, साइंस से में पढ़ा है कि कायनात की हर चीज का बनाने का कोई ना कोई मकसद है, उसके बैकएंड पे कोई ना कोई स्टोरी है। यानी इस कायनात में रब ताला ने कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि बेकार में बना दी है। वो बेशक जानदार हो या बेजान हो, उसके बनाने का, उसकी तख्लीक का कोई ना कोई मकसद है। इस कायनात में जितनी मखलूकात भी हैं सबका मकसद है। और हम आगे बढ़े तो जो मखलूकात में अफजल मखलूक है वो मैं और आप इंसान हैं। तो क्या इंसान जो है वो जो अफजल तरीन मखलूक है उसके बनाना के पीछे भी आप कह लें कि कोई मकसद ना होगा या बेमकसद होगा या बेकार में होगा? नहीं, जाहिर है कि इंसान को बनाने का भी एक मकसद था। इंसान जो दुनिया में आया है तो इसका भी एक मकसद है। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये होता है कि हमारे बहुत सारे लोग ये समझते हैं अच्छा नहीं, मैं बस एक गिनती पूरी करने के लिए आ गया हूं, या मेरे आने ना आने से क्या फर्क पड़ने वाली बात है, या मैं एक बेकार सा, या खाना पूरी वाली बात। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात का एहसास ही नहीं करते कि जी मैं एक नंबर गेम नहीं हूं, मैं बेकार नहीं हूं। मुझे मेरे रब ने, खालिक कायनात ने अगर दुनिया में भेजा है तो किसी मकसद के लिए भेजा है, किसी काम के लिए भेजा है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम लोग गौर फिक्र करें कि क्यों
इंसान ने को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है, अगर वो इस बात पे गौर व फिक्र करता है कि मेरा मकसद क्या है, मेरे जिंदगी का मकसद क्या है, व्हाट्स माय पर्पस ऑफ लाइफ, तो गौर व फिक्र करेगा तो डेफिनेटली उसको रास्ता मिलेगा। यही बात अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार फरमाई है, गौर व फिक्र करने के बारे में, अपनी पूरी मखलूक के बारे में गौर व फिक्र करने के बारे में, अपने आप के बारे में। ठीक है, बेशुमार बुक्स में, बेशुमार बुजुर्गों से हम ये बात सुनते हैं कि जी अपने आप को सबसे पहले स्टडी करो, आप क्या हो, क्यों हो, कैसे हो, किस मकसद के लिए हो। इसको हमें तलाश करने की जरूरत है कि जी मेरे में कौन सा टैलेंट है, मैं कौन सा इस अगर कायनात में, इस दुनिया में आया हूं तो कौन सी मेरे में खूबी है, कौन सी ऐसी ताकत है जो मेरे अंदर ज्यादा तादाद में है, मैं कौन सी बेहतर सर्विस दे सकता हूं, मैं किस बात को, किस काम को बेहतर अंदाज से कर सकता हूं। यानी वो कौन से काम हैं जब हम अपनी सर्च करते हैं, अपनी तलाश की तरफ जाते हैं कि मैं क्या हूं, क्यों हूं, वो कौन से ऐसे अवामिल हैं, वो कौन से ऐसे काम हैं जो करके मैं खुश होता हूं, मैं पुरजोश होता हूं। असल में उसी काम के लिए आप बने हैं, उसी काम के लिए अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में भेजा है, वही काम आपकी जिंदगी का मकसद है, आपका मकसद हयात वही है। मैं यहां जो आपको दावत देना चाह रहा हूं वो ये है कि इस बात पे गौर फिक्र करें कि इस दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, इदारे हैं, खानदान हैं या अफराद हैं, उस सारे किसी न किसी मकसद के तहत काम कर रहे हैं। उनके कोई ना कोई मकासद हैं, जो लोग कामयाब हुए हैं, जो लोग आगे बढ़े हैं। बेमकसदा इंसान जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप तारीख उठा के देख सकते हैं, जितनी कौमें, इदारे, खानदान, या कोई फर्द है तो उनके सामने कोई मकसद था, वो उस मकसद को लेके आगे बढ़े। अब हम वो मकसद कैसे हम सर्च कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि उस मकसद को सर्च करने के लिए या उस मिशन को सोचने के लिए आप अलग थलग किसी दिन बैठें, पूरे दिन के लिए बैठें, 2-4 घंटों के लिए बैठें, बिल्कुल अपने आप को पुरसकून करें और सोचें, ज़हन पे जोर दें, प्लान करें कि जी कैसे है, वो जो प्लानिंग पर आप उसको तहरीर कर लें, लिख लें कि जी मेरी जिंदगी का ये मिशन है, मेरी जिंदगी का ये मोटो है, मेरी जिंदगी का ये मकसद है, मेरा ये मकसद हयात है, मेरी लाइफ का ये पर्पस है। वो एक मिशन स्टेटमेंट में आप तहरीर कर लें, लिख लें। अब ये मिशन स्टेटमेंट कैसी होती है? आप सोचते हैं जी मैंने तो पहले लिखी नहीं कभी। मैं आपको थोड़ा सा उस पर आइडिया दे देता हूं कि मिशन स्टेटमेंट एक सफे पे भी हो सकती है। आप तफसील से लिखते हैं कि जी मैंने ये करना है, मैं ये करूंगा, मेरा ये है, वो है, सारी डिटेल आप लिख सकते हैं। मिशन स्टेटमेंट कोई एक शेर भी हो सकता है, ठीक है। मिशन स्टेटमेंट किसी की कोई एक कोटेशन भी हो सकती है, ठीक है। सपोज मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो अटारा फाउंडेशन का कि मिशन स्टेटमेंट क्या है? सर्व द नेशन विद डेडिकेशन, कौम की खिदमत सच्ची लगन से। इसी तरीके से आप भी अपनी मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं ना, जो आपकी लाइफ मिशन स्टेटमेंट है, उसको आप तहरीर करके अपने पास महफूज कर लें और वहां पे भी रखें जहां पे आपकी बार बार नजर पड़ती रहती है। अब मिशन स्टेटमेंट जब आप बना लेते हैं कि जी मेरी लाइफ का ये मिशन है, ये मेरा मकसद हयात है। अब जब आप मकसद हयात को डिजाइन कर लेंगे ना, जो एक काम है, मैं नहीं कह रहा कि
फौरन आप कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पुरसकून होके, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, आप बैठते हैं तो और अल्लाह से दुआ करते हैं कि मेरी एक बामकसद जिंदगी बन जाए और मैं अपने असल मकसद को तलाश कर पाऊं। ठीक है, ऐसे लोगों के पास ही बैठा जा सकता है जहां से आपकी जिंदगी बामकसद जिंदगी बनती है। बहुत सारा मटेरियल पढ़ा जा सकता है, हम पढ़ते भी हैं, लेकिन इन सारी बातों से ज्यादा जब आप अकेले में बैठते हैं, जब आप सोचते हैं कि आज तक की जिंदगी में मैंने क्या किया है, मुझे क्या करना चाहिए था, अब बाकी वाली जिंदगी में मैंने क्या करना है और क्या मुझे करना चाहिए, वही आपकी मिशन स्टेटमेंट है। अब जो आपने प्लान कर लिया कि हाँ जी ये मेरी मिशन स्टेटमेंट है, वो आपकी जिंदगी की है। अब जिंदगी की उस प्लान के लिए, मिशन स्टेटमेंट के लिए डेफिनेटली आपको स्टेप्स उठाना पड़ेंगे ना। वो 2, 4, 5, 7, 10 स्टेप्स में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। मैं अगर मिसाल को समझाऊं कि एक इंसान कहता है मैंने हज करने जाना है, अभी उसका एक मिशन हो गया ना, तो क्या हज के लिए ऐसा तो नहीं कि यहां से उड़े और हज करने चले जाए, बल्कि उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। वो सोचता है कि मैंने 5 साल में हज करना है, मैंने 3 साल में हज करना है, इतनी मुझे अमाउंट चाहिए, ये मैं कैसे कैसे इकट्ठी करूंगा, कैसे सेविंग करूंगा, फिर मैंने पासपोर्ट बनाना है, फिर मैंने बाकायदा इसके लिए अप्लाई करना है, ये एक पूरा प्रोसेस है। इसी तरीके से जब आप अपनी मिशन स्टेटमेंट पे काम स्टार्ट करते हैं तो वो भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि आपने अपना मिशन स्टेटमेंट बना लिया, आपने अपना मकसद हयात लिख लिया, उसके बाद आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, एक बड़े काम को छोटे छोटे कामों में तकसीम करते हैं। अब आप कहते हैं कि जी ये तो मेरा लाइफ मिशन स्टेटमेंट हो गई, फिर आप उसी को करते हैं जी मेरा 10 इयर्स का प्लान है, ये मेरा 5 इयर्स का प्लान है, ये मेरा 1 ईयर का प्लान है, और फिर वही प्लान आपका मंथली, वीकली और पर डे पे चला जाता है। तो आपकी एक पूरी प्लानिंग आपके सामने आती है कि जी मैंने पर डे की जो मेरी वर्किंग है उसको आपने उसी अंदाज से देखना होता है। अगर हम यानी मिशन, हम लाइफ मिशन स्टेटमेंट से स्टार्ट हुए और पर डे पे आए हैं। एक बंदा कहता है कि मिशन स्टेटमेंट तो मैंने बड़ी जानदार बनाई है, लेकिन डेली जो उसकी वर्किंग है वो उस तरीके से नहीं है, तो कैसे वो असल अपने टारगेट की तरफ जाएगा। पर डे जो उसने प्लान किया वो उसको करना होगा। इसी तरीके से आगे वो जब डेली के टास्क को कंप्लीट करेगा तो वीकली को कंप्लीट कर पाएगा, वीकली को करेगा तो मंथली होंगे, मंथली से वो आगे ईयरली की तरफ जाएगा, फिर 5 ईयर, 10 ईयर और फिर होल। ठीक है, क्योंकि याद रखें कि अल्लाह ताला ने जो हमें जिंदगी दी है ना, हम आए तो उससे उसी के पास से आए हैं ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हम सब, हमने वापस उसी के पास जाना है। और चूंकि उसने इतनी बड़ी कायनात में से कोई चीज भी बगैर मकसद के नहीं बनाई, और इंसान मैंने बोला कि अशरफुल मखलूकात है, तो हमने जाके हिसाब देना है कि अल्लाह ताला तूने भेजा था, ये मेरा मकसद था, ये मैंने पूरा किया, ये नहीं किया, मैं किस किस तरीके से लेके अपने आप को बढ़ाऊं, कैसे मैं मुतमिन हूं आपकी बारगाह में हाजिर हूं। और अगर हम यहाँ पे अपने उस मिशन को, मकसद को अच्छे तरीके से पूरा नहीं करते, अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली इसका हमें जवाब देना पड़ेगा। वो लोग हमेशा खुश रहते हैं, वो लोग हमेशा पुरजोश रहते हैं। बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, मुझे मिलते हैं, वो बड़े ढीले से गिरे हुए, और आप कह लें कि जैसे ना वो जिंदगी के ना दिन पूरे कर रहे होते हैं। तो जिन लोगों की जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता, जिन लोगों के पास कोई मिशन नहीं होता, वो वाकई उनकी जिंदगी के दिन दिहाड़े पूरे कर रहे होते हैं। और जिन लोगों की जिंदगी में कोई मिशन, कोई मकसद होता है, वो लोग पुरजोश होते हैं, वो एनर्जेटिक होते हैं। वो हर रोज जब सुबह को उठते हैं तो एक नए जज्बे, एक नए जोश, एक नए लगन के साथ उठते हैं कि हाँ जी बिल्कुल मैंने अपने इस काम को लेके अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है। तो मकसद कहने का है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ पुरजोश हो, एनर्जेटिक हो, तो हर लम्हे,
हर घड़ी, हर दिन, हर साल और हमारी जिंदगी में हमारी जो जिंदगी वो बामकसद होनी चाहिए। ठीक है, जब तक हमारी जिंदगी बामकसद रहेगी तब तक हम एनर्जेटिक रहेंगे, हम पुरजोश रहेंगे और हम लाजमी तौर पे इंशाल्लाह आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। जब हमारी जिंदगी बेमानी हो जाएगी तो आप समझ लेंगे हमारी जिंदगी खत्म होने के मुतरादिफ है। तो जो बामकसद लोग होते हैं वो डेफिनेटली फिर उन सारी चीजों को प्लान करते हैं ना, कि वो सीखते हैं, वो लर्न करते हैं, वो रीड करते हैं, वो बामकसद लोगों के दरमियान बैठते हैं कि हाँ जी, वो फजूल लोगों के दरमियान नहीं बैठते। उन लोगों का जो उठक बैठक है वो भी अपने जैसे लोगों के साथ होती है, जिनकी जिंदगी में पहले से कोई टास्क होते हैं, कोई टारगेट होते हैं, कोई मकासद होते हैं। तो जब हमने भी अपना मकसद डन कर लिया तो फिर मेरे इर्द गिर्द भी वैसे ही लोग होने चाहिए जैसा मैं सोच रहा हूं, ताकि उनसे भी मुझे मोटिवेशन मिलेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे जी। तो रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग्स, ये आज का शॉर्ट सा टॉपिक था, लेकिन बड़ा अहम टॉपिक था। मैं वही आपको जो दावत दे रहा हूं कि आप इस पे लाजमी गौर व फिक्र कीजिएगा। आप किसी भी फील्ड में बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि जो उस्ताद मोहतरम है, जो टीचर है, उसका बामकसद होना तो और ज्यादा जरूरी है। वैसे तो हर फर्द के लिए उसने जवाब देना है, लेकिन टीचर के लिए ज्यादा है, क्योंकि एक टीचर से बहुत सारी सोचें बननी है, बहुत सारी जिंदगियों के मिशन स्टेटमेंट बनने हैं। अगर एक टीचर का अपना ही मिशन स्टेटमेंट नहीं है, उसकी अपनी जिंदगी का मकसद कोई नहीं है, तो वो कैसे सैकड़ों हजारों बच्चों की जिंदगी को बामकसद जिंदगी बना के जाएंगे। तो मेरी एक टीचर के लिए, मेरे एक उस्ताद मोहतरम के लिए बामकसद होना, उसके सामने उसके मिशन स्टेटमेंट होना, उसका मोटो होना, उसकी जिंदगी का कोई उसकी जो जिंदगी है वो बामकसद होना एक आम बंदे की निस्बत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आखिर में अपने उस्ताद मोहतरम कासिम अली शाह साहब के हवाले से बात करना चाहूंगा कि कल का जो लेक्चर है, जो क्लोजिंग लेक्चर है, वो आपके और मेरे उस्ताद जनाब मोहतरम कासिम अली शाह साहब की तरफ से क्लोजिंग लेक्चर है, जो कि हमने 2 दिन पहले उनके पास हाजिर हुए हैं। सारी टीम हमने कासिम अली शाह फाउंडेशन का विजिट किया। वहाँ हमने सारी जो क्लोजिंग स्पीच थी वो कासिम अली शाह साहब ने दी है, जो कि बड़ा ही शानदार और बड़ा ही मजेदार एक लेक्चर है, जो कि इंशाल्लाह कल आप लोगों को उसका लिंक शेयर किया जाएगा और आप उसे भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। हम तकरीबन 40 लोगों ने विजिट किया था और सबकी एक से बढ़कर एक फीलिंग थी। इंशाल्लाह आप उससे भी लर्न करेंगे। ओवरऑल आपने सारी की सारी ट्रेनिंग से बहुत सारी चीजें लर्न की हैं। बस ये तो साथ आपने इन सब चीजों को अपने पास रखना है और इनको अच्छे तरीके से अपने पास नोट डाउन करते हुए अपना एक जखीरा बनाना है। इतनी सारी चीजों को हासिल करने के लिए बड़ा टाइम चाहिए होता है। बड़े मुख्तसर टाइम में बहुत सारी चीजें आप लोगों के पास पहुंची हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे भरपूर तरीके से इस्तेफादा करेंगे। मैं आखिर में ट्रेनिंग के आखिर में आखिरी बात पे आपका एज ए ट्रेनिंग आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और मैं सारे जो ट्रेनर साहिबान हैं सब के सब, मेरे जो ACRU के मेंबर हैं, मैम प्रवीण साजिद, मैम यास्मीन, मैम सना, मैम रिदा, मैम सादिया और इसी तरीके से दीगर हमारे जो बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, जो प्रिंसिपल साहिबान हैं जिन्होंने अपने अपने लेक्चर रिकॉर्ड करवाए हैं, जो हमारे गेस्ट स्पीकर में राना अमजद अली शाहीन साहब, मेरे बड़े भाई मोहतरम प्रोफेसर मकसूद अहमद गिल साहब, इसी तरीके से हमारे हारून इकराम साहब और दीगर जितने भी प्रोफेसर जमील नजम साहब, जिन जिन लोगों ने भी अपने लेक्चर्स को बाकायदा रिकॉर्ड करवाया। हमारे अभी 2 दिन पहले फहीम साहब ने लेक्चर रिकॉर्ड करवाया 2-3 दिन पहले। मैं जिनका नहीं भी नाम ले सका, सारे के सारे दोस्तों का मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप एज ए ट्रेनिंग भी सब लोगों का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। शुक्रिया अदा करने का बेहतरीन तरीकाकार यही है कि जब आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद दुआ मांगेंगे, तो मेरे समेत आप इन सारे टीचर्स के लिए आपने दुआ करनी है और मोहतरम कासिम अली शाह साहब के लिए भी दुआ करनी है। मेरी दुआ में हमेशा मेरे सारे उस्ताद शामिल होते हैं, मेरे सारे टीचर शामिल होते हैं। तो आप लाजमी अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें, अटारा फाउंडेशन को याद रखें। हमारे जो लेक्चर्स पे बहुत सारी वर्किंग करते हैं,
जो आईटी को डील करते हैं, जनाब मोहसन साहब, हमारे मोहसन भाई, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।